ओम शांति। 1-5-84 विस्तार में सार की सुंदरता। कर्म करते हैं तो इसमें जाना पड़ता है, विस्तार में कर्म करेंगे तो, लेकिन कर्म करते करते बीच बीच में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, उस स्वरूप में कुछ सेकंड भी टिकना, ये है असली सुंदरता। सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्मा प्रति बोले, बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। सेवा का विस्तार बढ़ता जाता है और उसमें विस्तार में भी जो खो नहीं जाते, विस्तार में भी जो सार में स्थित रहते हैं उनको देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। विस्तार तो होना ही है, लेकिन जो सार स्वरूप बच्चे हैं, जो विस्तार में रहते भी कौन सा प्रैक्टिस करते हैं? मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ये क्या है? ये है फल। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। विस्तार में गए और धर्म की आत्माएं, अनेक स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं, और विस्तार में रौनक भी हो जाती है, अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। कहाँ देवता धर्म की आत्माएं, कहाँ विस्तार। बाबा किसको देखता है? सार को, विस्तार को। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। ये तो जैसे कि हो गया लक्ष्य। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे हैं। तुम्हारी बॉडी का इतना लंबा चौड़ा विस्तार, इसमें कहाँ देख रहे हैं? सार को देख रहे हैं। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना फर्क है, यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार की आवश्यकता है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। असली मूल्य किसका है? इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है। विस्तार में क्या है? पत्ते। फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार। कहाँ फूल, कहाँ फल और कहाँ पत्ते। इसलिए
बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। क्या कहा? बाप भी किस में आया है? साकार में। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होगा। आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं, तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। सेवा की आदि का स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। कहाँ से शुरुआत हुई सेवा? दिल्ली, जमुना का किनारा। अंत में भी जो मुख्य संगठन होगा, मुख्य पांडव भवन होगा, वो कहाँ होगा? जमुना के किनारे पे। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना। सेवा का बीज भी दिल्ली है, जमुना के सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना के किनारे पर शुरू हुआ। चाहे बेसिक हो, चाहे एडवांस में, बेहद में, और फिर आगे चाहे मेन पांडव भवन हो, वो भी कहाँ होगा? जमुना के किनारे। और राज का महल भी जमुना के किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी बल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। किसका किनारा? किसका किनारा? जमुना का किनारा। कब तक मिल जाएगा किनारा? मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी बाबा के आने के बाद। अच्छा ना, जमुना रानी जमुना रानी पुरुषार्थ कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? नहीं कर रही होगी? नहीं, सातों नदियों में पावरफुल होगी, नहीं होगी? नहीं तो उसी के कंठे पे सर क्यों? गंगा के कंठे पे क्यों नहीं? कितना अच्छा होता ना हरिद्वार, गंगा के कंठे पे स्वर्ग होता। कायदा तो ये कहता है। नहीं, किसके कंठे पे होना चाहिए था? गंगा के। अच्छा भी लगता है, लेकिन बनाया कहाँ ठिकाना? यमुना के कंठे पे ठिकाना बनाया। ऐसा क्यों? कोई कारण? बाप दादा वह स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी को देख रहे थे, तो दिल्ली वालों की विशेषता
वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। वर्तमान और फिर भविष्य में सबसे वंडरफुल तो किसको कहेंगे? दिल्ली को ही कहेंगे। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। कौन? दिल्ली। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली होना ठीक अच्छी, वाह क्या बात। तो दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना। कभी ताज उतार तो नहीं देते। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा दिल्ली वालों की विशेषता? सदा इस विशेषता को कर्म में लाना। अच्छा, दूसरे हैं सकीलदे, कर्नाटक वाले। वह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। कौन? नाटकबाज। कहाँ के? कर्नाटक वाले। एक तरफ अति भावना और अति स्नेही आत्माएं हैं, दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं, भावनावादी भी हैं और पद के अधिकारी भी हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। कौन निमित्त बनता है? कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। धरनी आवाज बुलंद की है। कैसी है ये धरनी? आवाज बुलंद की है, क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वह सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें। कौन कौन सी विशेषता? भावना और निर्माण। कर्नाटक की नाव को 2 चप्पू हैं। क्या? ऐसे तो नाव के लिए 1 चप्पू काफी नहीं होता है? 2 चप्पू से सेफ्टी होती है, अच्छी सेफ्टी हो जाती है। 2 चप्पू से नहीं, अच्छा बैलेंस बन जाता है। तो कर्नाटक की नाव के 2 चप्पू हैं। इन दोनों को साथ साथ रखना, नहीं तो 1 चप्पू छोड़ दिया दूसरा, दोनों को क्या करना है? और तो कहना एक ही, दूसरा ना। क्या कहा? साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं। क्या क्या चाहिए? मेरा तो क्या? मेरा तो 2 चप्पू। बोलो। हाँ, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हुए। निराकारीवादियों की भी दुर्गति हुई और साकारवादियों की भी दुर्गति हुई। फोटो रखने के लिए मना कर दिया, दुर्गति को पालो।
तो इन दोनों को साथ साथ रखना, दुर्गति को नहीं पाना। अरे ऐसा बोला नहीं है, लेकिन सेंस तो यही निकल रही है ना, तुम्हारी दुर्गति का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है और कोई नहीं, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव धरने की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम वाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा। ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्त है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्त होगी। कहाँ भगवान की दी हुई खुशी, कहाँ आत्माओं द्वारा। जो बाप द्वारा प्राप्त होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदाकाल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना क्या? अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है, खुशी में नाचते रहते हो ना, पूछा। सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ। मन बुद्धि से कहाँ रहो? सदा ऊंची स्टेज पर, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। क्या कहा? सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे क्यों आते? झूले में ही खाओ पियो चलो। इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए। क्या कहा? नीचे आने के दिन समाप्त हुए। अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में खुशी, प्रेम, ज्ञान, आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो यह वरदान याद करना।
तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। दूसरा है, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। और ये नशा जितना बढ़ेगा उतना ही अविनाशी भी है, खुशी भी जास्ती। तो इस रूहानी नशे में, जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह, ना पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देह भान भी भूला हुआ होगा। क्या कहा? देह भान भी भूला हुआ होगा। माना देह तो है जैसे कि नहीं है। आत्म अभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है, तो सब भाग्यवान। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप का हूं और श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी। किससे? तुम्हारे श्रेष्ठ बनने से क्या हो जाएगी? विदाई के समय गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। वो क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। और आपकी मॉर्निंग किसके साथ है? गॉड के साथ। तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो। कब से कब? 17 से। गॉड के साथ क्या किया तुमने? क्या मनाई? नहीं तो क्या दुर्गति हो गई? 60,000 भस्म हो गए। क्या हुए? 60,000 भस्म हुए या मन बुद्धि में याद रही? तुमने दौड़ दौड़ के दिन रात एक किया। क्या किया? रात में और ही जास्ती पुरुषार्थ किया या कम किया? ब्रह्मा बाबा ने भी किनारा कर लिया और बाप भी गुप्त हो गए। तो क्या कहेंगे? घोर अज्ञान की रात्रि। तो उसका तुमने फायदा उठाया नहीं उठाया? सबसे जास्ती मेहनत तुमने उन्हीं दिनों में की। तो गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो। क्या आ गई? आ गई सुबह? क्या आ रही है? हैं जी? आ गई। गुड। कोई बोल रहे आ गई और कोई कह रहे आ रही है। तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहें।
गॉड की याद ही गुड बनाती है। कौन कौन याद रहे दोनों? एक तो गॉड, दूसरा गुड, दोनों ही याद रहे। और तुम भी क्या बन जाओगे? गॉड बन जाओगे, गुड बन जाओगे? क्या बनना है? गॉड बनना है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। अगर एक व्रता नहीं है तो बाप समान बन ना सकें। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। ऐसे अनुभव करते हो? अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ या अकेले खाते हो? सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। वाह, क्या कहा? खास अमृत वेले का अमर, अमृत वेले का भी अमर माना जहां मृत्यु है ही नहीं। जो अमृत वेले को विशेष महत्व देते आए हैं, जिनके लिए खास बाबा ने मुकर्रर टाइम किया है। मैं अपने बच्चों से कब मिलता हूँ? अमृत वेले। किसी के साथ तो 1 बजे से मीटिंग बाप की शुरू हो जाती है, चाहे रूह रेहान करें, चाहे बाप समान स्थिति में टिके। किसी के साथ 2 बजे से और किसी के साथ उसके बाद तो बाबा फिर 4th क्लास से तो क्या मिले। तो बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे, इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्प से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधन वाले नहीं, बंधने वाले नहीं। रिश्ते निभाते हैं लेकिन कहीं भी बंधते नहीं। अच्छा,